बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर न्यू मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज से हम मैथ्स 9 का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस वर्ड सुनते साथ ही आप लोग के जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैट्रिसेस आते कहाँ से हैं और मैट्रिसेस बनते कैसे हैं। तो आइए मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू मैट्रिसेस के आने की और मैट्रिसेस के बनने की वजह बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस टेबल के लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको कुछ नाम नज़र आएंगे। अगर आप इन नाम को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम हैं। अगर आप टॉप पर देखें तो O फॉर ओवर्स, M फॉर मिडल्स, R फॉर रन्स एंड W फॉर विकेट्स। स्टूडेंट्स, ये टेबल किसी मैच के बॉलिंग स्टैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप हेडिंग्स हटा दें टॉप से और लेफ्ट से और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें तो ये एक मैट्रिक्स है। यानी मैट्रिक्स किसी भी टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट हेडिंग्स। आपके 9th क्लास का रिजल्ट कार्ड, हेडिंग्स हटा दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ही आपके 10th क्लास के रिजल्ट कार्ड, अगेन हेडिंग हटा दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर दें, इनकी कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो ये आपके पास फुल 9th 10th रिजल्ट का एनालिसिस आपके सामने। स्टूडेंट्स, कंक्लूड करते हैं कि मैट्रिसेस आमतौर पर किसी भी टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट हेडिंग्स। मैं एक और यूज भी बताता हूँ आपको मैट्रिसेस का, इनफैक्ट एक और रीजन भी बताता हूँ मैट्रिसेस के बनने का। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखें तो आपको मालूम होगा कि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। अगर आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को अलग करके ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से इनक्लोज कर दें तो फिर ये भी एक मैट्रिक्स है। लेकिन ये मैट्रिक्स ऊपर दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से निकला है। स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस वर्ड सबसे पहले यूज किया था जेम्स सिल्वेस्टर ने और थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को सबसे पहले डेवलप किया था एक मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था आर्थर कैले। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया कि मैट्रिसेस आते कहाँ से हैं और मैट्रिसेस बनते कैसे हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब मैट्रिसेस की डेफिनेशन को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रियल नंबर्स को कलेक्ट करके एक रेक्टेंगल की अरेंजमेंट दे दें, एक रेक्टेंगल की तरतीब दे दें और फिर इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, तो ऐसे प्रोसेस को हम मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स को हम चैप्टर 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बस इतना जान लें कि रियल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। आइए अब हम मैट्रिक्स की एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल्स, ये है एक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि हमने रियल नंबर्स को कलेक्ट करके एक अरेंजमेंट दे दी है और फिर इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया है, तो ये एक मैट्रिक्स है। आपके जहन में फौरन आएगा कि ये देखने में रेक्टेंगल नहीं लग रहा, ये तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं, ये तो स्क्वायर अरेंजमेंट है। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर भी बुनियादी तौर पर रेक्टेंगल की ही एक टाइप है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि हमने नंबर्स को कलेक्ट करके एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दे दी है और फिर ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर दिया है, तो लिहाजा ये भी एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स होते हैं इनको हम रोज कहते हैं। इस मैट्रिक्स के जैसा कि आप देख सकते हैं 2 रोज हैं और इस मैट्रिक्स के 3 रोज हैं। और जो वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। इस मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं और इस मैट्रिक्स के भी 2 ही कॉलम्स हैं, कुछ इस तरीके से। अब जो पॉइंट्स हमने बोले हैं उनको हम लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। स्टूडेंट्स, अगर अब मैं नंबर ऑफ रोज को n से रिप्रेजेंट करूं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट करूं कुछ इस तरीके से, इफ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज
एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं m को नंबर ऑफ रोज को m से रिप्रेजेंट करो और नंबर ऑफ कॉलम को n से रिप्रेजेंट करो, देन m इंटू n इज कॉल्ड डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पहले मैट्रिक्स की तरफ देखिए, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इनका m इंटू n प्रोडक्ट नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 2/2 इनका ऑर्डर होगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरह ही दूसरे मैट्रिक्स की तरफ अगर आप देखें तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका क्या होगा ऑर्डर? यस, 3/2। इसका ऑर्डर होगा 3/2। स्टूडेंट्स, ये जो m क्रॉस n का प्रोडक्ट है, m क्रॉस n का जो प्रोडक्ट होता है वो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 2 ज़ा 4, इस मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 3 2 ज़ा 6, इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, प्रोडक्ट m इंटू n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आइए अब हम 5th पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 5th पॉइंट, वी यूज कैपिटल लेटर्स a b c अप टू z टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम मैट्रिक्स को कभी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर रियल देन वी कॉल इट अ रियल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अगर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स होंगे तो हम उनको रियल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन डिस्कस कर ली। अब आइए हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इट्स नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ऊपर फर्दर डिस्कस करके आ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं हम सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। हम कभी भी नंबर ऑफ कॉलम्स को पहले नहीं लिख सकते, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इट्स नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। इफ अ मैट्रिक्स m हैज m rows and n columns, then m is said to be order m dash by dash n। स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स हो और इसके अंदर m रोज हो, m रोज का मतलब जितनी मर्जी रोज हो और n कॉलम का मतलब जितनी मर्जी कॉलम्स हो। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स हो उसके अंदर m रोज हो और n कॉलम्स हो तो उसका जो ऑर्डर होगा वो m बाय n होगा। हम इसको पढ़ेंगे m बाय n और लिखेंगे कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, हम अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये स्टूडेंट एग्जांपल, ये है एक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर लिखने से पहले हमें 2 बातें मालूम होनी चाहिए। हम ऊपर भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने से पहले हमें उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना चाहिए। पहला स्टेप यही है। तो आप देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। जी स्टूडेंट्स, हम ऊपर फर्दर डिस्कस कर चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, इसके 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स, सॉरी 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसको ऑर्डर को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम पढ़ेंगे 2/3, लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि 2-3। ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका। स्टूडेंट्स, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी डिस्कस कर लिया। अब आइए हम इक्वल मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन। तो देखते हैं। The 2 matrices are said to be equal if and only if their order is same and their corresponding entries are equal। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं। कोई भी 2 मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल कहलाए जा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। ऑर्डर को तो हम ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/2 है और दूसरा मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो वो इक्वल कहलाए जा सकते हैं। मगर एक और
जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन जो है इस डेफिनेशन की कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने चाहिए, वो भी होना ज़रूरी है। स्टूडेंट फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि 2x2 ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो भी 2x2 ऑर्डर का है। इनके ऑर्डर तो सेम है लेकिन क्या इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है? तो हम इस तरह देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स ए के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी के अंदर मौजूद एलिमेंट से मैच कर जाएं, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी के अंदर भी मौजूद हों तो फिर हम उनको इक्वल कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस को पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही दो कंडीशंस हैं। अगर कोई दो मैट्रिसेस गिवन हो, उनके ऑर्डर सेम हो लेकिन उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल ना हो तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल नहीं कह सकते। इसी तरह ही अगर दो मैट्रिसेस हमें गिवन हो, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो इक्वल हों मगर उनके ऑर्डर सेम ना हो तो हम फिर भी उनको इक्वल नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, आइए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं और इक्वल मैट्रिसेस के कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो देखते हैं, हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें फाइंड करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। डेफिनेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? जी 2x2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, बिल्कुल 2x2 ही उसका ऑर्डर है। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? यस 2x2, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। डेफिनेशन के मुताबिक हमारी पहली कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं। अब हमने देखना है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हैं या नहीं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैंने आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स ए के अंदर मौजूद एलिमेंट मैट्रिक्स बी के अंदर भी मौजूद हों तो वो इक्वल कहलाएंगे। अब मैट्रिक्स ए के अंदर देखिए, मैट्रिक्स ए में पहली रो का पहला एलिमेंट मैट्रिक्स बी के पहली रो के पहले एलिमेंट से मैच कर रहा है। यस कर रहा है, 1 1। मैट्रिक्स ए के रो का दूसरा एलिमेंट मैट्रिक्स बी के रो के दूसरे एलिमेंट से मैच कर रहा है। 2 + 1 3, ए में भी 3 है, 3 मैच है। और फिर मैट्रिक्स ए में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से भी मैच कर रहा है। और मैट्रिक्स ए में सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स बी के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से मैच कर रहा है। अगर आप 4 - 2 करें तो 2 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिसेस, इनके ऑर्डर भी सेम हैं और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सो दे आर इक्वल। स्टूडेंट्स, देखा आपने, इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम थे और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल थी। अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल ना होती तो हम इनको इक्वल नहीं कह सकते थे, जैसा कि हम अपनी दूसरी एग्जांपल में देखेंगे। दोबारा हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा गया है कि इन दोनों को इक्वल साबित करें। अगर ये इक्वल हैं तो बताएं और अगर नहीं है तो भी बताएं। मैट्रिक्स एम, हम पहली कंडीशन ऑर्डर है। हम पहले ऑर्डर देखेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं या नहीं। मैट्रिक्स एम का ऑर्डर है 2x2, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से ही मैट्रिक्स एन का भी ऑर्डर है 2x2, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने इनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना है कि ये इक्वल हैं या नहीं। स्टूडेंट, मैट्रिक्स एम में पहली रो का पहला एलिमेंट 2 है और मैट्रिक्स एन में भी पहली रो का पहला एलिमेंट 2 है। मैट्रिक्स एम में पहली रो का दूसरा एलिमेंट 3 है और मैट्रिक्स एन में भी पहली रो का दूसरा एलिमेंट 3 है। यहाँ तक तो ठीक है। मैट्रिक्स एम में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 है और मैट्रिक्स एन में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 है। ये भी ठीक है। स्टूडेंट, मसला यहाँ पर आया है कि मैट्रिक्स एम में सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 है और मैट्रिक्स एन में
सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट -2 है, जिसकी वजह से इन दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल नहीं कह सकते। अगर मैट्रिक्स M में माइनस की जगह प्लस होता या मैट्रिक्स M में प्लस की जगह यहाँ पर माइनस होता तो तब हम इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कह सकते थे। सिर्फ एक माइनस की वजह से हम इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट्स, एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स N, ऑर्डर तो सेम है बट एंट्रीज इन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आर नॉट सेम। सेकंड रो की और सेकंड कॉलम की जो आखिरी एलिमेंट है 2, वो -2 से मैच नहीं कर रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि M इज नॉट इज इक्वल टू N। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया और मैट्रिसेस के कंसेप्ट्स को पढ़ा। इसी के साथ साथ हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी डिस्कस किया और इक्वल मैट्रिक्स को भी डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।